हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक्सपोनेंट पावर का लास्ट पार्ट। होप अभी तक आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सारे याद हो चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज के पेंडिंग क्वेश्चंस और फिर लास्ट में करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4, एवेल्यूएट। एवेल्यूएट मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। नेगेटिव पावर और ये पॉजिटिव पावर। अब ध्यान से देखिए, नेगेटिव पावर को सबसे पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करने के लिए पिछली बार मैंने आपको बोला 1/8 रेज़ टू पावर प्लस हो जाएगा, 1/2 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल कर। पर जब अपॉन में होता है और शॉर्टकट, जो डिनोमीटर वाले हैं उसको न्यूमरेटर में लेके आ जाइए, जो न्यूमरेटर वाले हैं वो डिनोमीटर में। किसको? जो भी नेगेटिव पावर है उनको। क्या है, 8 रेज़ टू पावर है तो कहाँ आ जाएगा, 8 रेज़ टू पावर 1 नीचे आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 4 है तो वो ऊपर आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पॉजिटिव था तो वो पॉजिटिव के जगह। फर्स्ट स्टेप तो हमने क्या, कौन सा लॉ का यूज़ किया, a/b रेज़ टू पावर -m इज इक्वल टू b/a रेज़ टू पावर m। आप 1/2 करके भी करते तो वही आंसर आता। ये रहा सेकेंड स्टेप। अब यहाँ पे आपको ओपन नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, फिर लॉज का यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, फैक्टर्स बनाने नंबर के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। 2 के फैक्टर 2 ही होता है, 5 का फैक्टर 5 ही होता है, 8 का प्राइम फैक्टर्स कह रहा हूँ मैं, 8 के फैक्टर्स ऐसे बना लेंगे 2 4 2 2 2 1। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3। ये 2 रेज़ टू पावर 3 इसकी जगह। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आप इसको ओपन करके, ये हम 6th या 5th क्लास में पढ़ते थे, ओपन कर दिया और आंसर निकाले। यहाँ पे ओपन नहीं, यहाँ पे लॉ का यूज़ करेंगे। 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 और होल रेज़ टू पावर 1। कोई मतलब नहीं है, 1 लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये आ गया। अगला, अब बताइए कोई लॉ का यूज़ हो रहा है? बिल्कुल। व्हेन द बेस आर सेम डिवाइड साइन बिटवीन, पावर्स क्या होती है, माइनस, पहले वाली फिर माइनस वाली। तो कौन से लॉ का यूज़ किया, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। कंप्लीट। नेक्स्ट, 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। क्या आपको ये लॉ का यूज़ हुआ? ना बेस सेम है ना पावर सेम है। तो अब ओपन करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 2 10, 5 50, 55 250। आंसर क्या ये समझ आया? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्या याद करना है, एक तो नेगेटिव की पावर जब भी होगी तो डिनोमीटर को न्यूमरेटर में भेजो, न्यूमरेटर को डिनोमीटर में भेजो। सेकंड, फैक्टर्स बनाने, अगर फैक्टर पॉसिबल है तो। आगे सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे कोई लॉ लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। बेस तो अलग अलग है पर पावर्स क्या है, सेम। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 2 -1। क्या ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल। कौन सा लॉ, a रेज़ टू पावर m इंटू b रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू ab रेज़ टू पावर m। ये हमने पढ़ा। 5 2 10 रेज़ टू पावर -1, 6 रेज़ टू पावर -1। फिर कोई लॉ लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 10 इंटू 6 वही लॉ वापस से, 60 रेज़ टू पावर -1। माइनस को पॉजिटिव कीजिए, 1/60। तो यहाँ पे लगा दिया a/b रेज़ टू पावर माइनस इज इक्वल टू b/a रेज़ टू पावर m। दिस इज द आंसर। अब एक और तरीका भी था इसमें करने का। यहाँ पे नेगेटिव कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, 1/5 1/2 1/6, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो भी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही मेथड नहीं, 2-3 मेथड्स है पर आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। अजय स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत टाइम पूछा जाता है। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज इक्वल टू दिस। अब ध्यान रखें, इक्वल टू के उधर वाला अलग है, इक्वल टू के इधर वाला पोर्शन अलग है, तो कभी दोनों को मिक्स नहीं करना है। पहले तो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको छोड़ दीजिए पहले। क्या बेस सेम है और बीच में डिवाइड साइन है, तो क्या करेंगे, वेन एवर बेस आर सेम, डिवाइड साइन होता है तो माइनस करते हैं पावर्स, ऐसे आएगा -3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5। क्या क्लियर है? कौन सा लॉ लगाया, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m माइनस n। करिए, 5 रेज़ टू पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 5। अब ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब पहले रफली एक एग्जांपल समझिए, 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x।
बीच में इक्वल टू साइन है, बेस दोनों के सेम है, तो x की जगह पे क्या होना चाहिए ताकि दोनों इक्वल हो जाए? बिल्कुल कंपलसरी है कि x की जगह पे क्या होना चाहिए 3, 2⁻3, तो यहाँ पे भी 2⁻3। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाते हैं। इसका मतलब व्हेन बेसेस आर सेम, जब बेस सेम है देन पावर शुड बी इक्वल। तो पावर्स को क्या होनी पड़ेगी? पावर्स को इक्वल होना पड़ेगा। अगर बेस सेम है और इक्वल्स टू साइन है देन पावर शुड बी इक्वल। इसका मतलब पावर क्या है? यहाँ की पावर m+3 किसके बराबर होना पड़ेगा? यहाँ की पावर क्या है? 5। सॉल्व कर लीजिए। 5 - 3 m = 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m? दिस। अंडरस्टूड? तो ये लाइन लिखनी कंपल्सरी। व्हेन द बेसेस आर सेम पावर शुड बी सेम लिख सकते हैं या पावर शुड बी इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6, दीज आर द 2 क्वेश्चंस। इसमें भी आपको एवेल्युएट करना है, फाइंड द आंसर। वही देखिए, फटाफट से रूल लगाइए। यहाँ पे देखिए बीच में साइन माइनस वाली कोई हमारे पास लॉस नहीं है, तो क्या करेंगे? नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव कीजिए। 3/1 -1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे 4/1 और होल पावर 1। तो कौन सा लॉ लिख क्या यूज़ किया? a/b⁻⁻m = b/a⁻m। कंप्लीट। नेक्स्ट 3 - 1 -1 फिर नेगेटिव है, माइनस की पावर क्या करेंगे? -1 ही होता है, हमने पढ़ा है। -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? -1। दिस इज द आंसर। आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखिए बेस 5/8, बेस 8/5, पावर -7 और पावर इक्वल नहीं है। क्या बेस इक्वल किया जा सकता है? यहाँ पे ये अपने आप से क्वेश्चन पूछ, क्या बेस को इक्वल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? देखिए, इसको मैं रेसिप्रोकल करूँ तो क्या होगा? 8/5 और पावर किस में हो जाएगी? पॉजिटिव। और बट इसको ओपन नहीं करना, इसको ऐसे का ऐसे रहना है। कारण उससे क्या होगा? देखिए, अब देखिए दोनों का बेस। यस, ये वाला लॉ लगा। तो हमने क्या किया? a/b⁻m = b/a⁻m। अगर आप दोनों को पॉजिटिव करोगे फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी, दोनों के बेस इक्वल नहीं। क्या आप दोनों के बेस इक्वल है? यस, दोनों के बेस अगर इक्वल है तो हम क्या कर देंगे? पावर्स आर, उनके पावर्स क्या हो जाएंगे? प्लस। स्टार्ट करेंगे प्लस -4 ऐसे। अंडरस्टूड? तो 8/5 raised to power 7 - 4, 8/5 raised to power 3, 8 raised to power 3, 8/5 how many times? 8/5, 8/5, 8 into 8 into 8, 512/125. This is the answer. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आता है कंपलसरी, जब भी आपके मेजर एग्जाम्स होंगे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को। 25 × t⁻⁻⁴, 5 ⁻³ 10 × t⁻⁻8। सबसे पहले जो भी पावर्स हैं नेगेटिव पावर उनको पॉजिटिव करता है। देखिए 25 की कोई पावर नहीं, एज इट इज। पावर 1 है तो एज इट इज। बताइए t⁻⁻4 कहाँ जाएगा? बिल्कुल अभी बताया था मैंने आपको, न्यूमरेटर वाला t⁻⁻8 कहाँ आएगा? ऊपर आ जाएगा, प्लस में आ गया। 5⁻³ कहाँ आएगा? ये भी ऊपर आ जाएगा। और 10 कहाँ बचा रहेगा? नीचे। बच्चे लोग ये ध्यान रखना है, 10 पावर पॉजिटिव ही है, जो 25 पावर पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव हो तो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। आगे बढ़े तो पहला स्टेप, साथ साथ में लॉस भी लिखते जाइए, लॉस के मार्क्स मिलते हैं। b/a⁻m कंप्लीट। नेक्स्ट अच्छा, सेकंड स्टेप, जिस भी नंबर के फैक्टर्स निकलते हैं प्राइम फैक्टर वो निकालने। जैसे फॉर एग्जांपल 25 के फैक्टर्स वैसे हमको पता है, फिर भी मैं निकाल देता हूँ। तो क्या लिखेंगे? 5⁻², ऐसे पावर फॉर्म में लिखें। और किसी के फैक्टर्स? यस, 10 के भी निकल लेते हैं। 10 के फैक्टर्स ये रहा, तो 10 के क्या लिखेंगे? 2 × 5 पावर 1 पावर 1, ये आ गया। तो वैल्यूज, इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते। 25 की जगह 5⁻² इंटू t⁻8 इंटू 5⁻³ होल अपॉन 2 × 5 पावर 1 लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो सके। अच्छा, अब लगाते हैं थर्ड। नेक्स्ट लॉ, कहीं पे बेस सेम है, देखिए बिल्कुल एक बेस और दोनों के बीच में क्या साइन? मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? 5 की पावर
2 + 3। क्या यहाँ तक समझ आ गया? अब ध्यान से देखिए, इस सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों का बेस तो क्या था? सेम था, और पावर बीच में मल्टीप्लाई साइन था तो पावर क्या हो गई? प्लस। अब ये भी तो बेस सेम था, तो या तो आप इसको अगला स्टेप में करो या इसी के साथ कर सकते हो। अब ये डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगे? माइनस। आप एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई में थे तो दोनों की पावर प्लस, और नीचे वाला डिवाइड में था तो पावर माइनस। आगे बढ़िए, उसी प्रकार टी के साथ कीजिए। टी की पावर 8 - 4 डिवाइड में है, बट आप ये बोलेंगे सर ये 2 तो एज इट इज़ बचा, तो एज इट इज़ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट 5, 2 + 3 5, 5 - 1 4, 5^4 इंटू t^4 अपॉन 2। अब कोई लॉ नहीं लग सकता है तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे। 5 × 5 × 5 × 5 इंटू t^4 एज इट इज अपॉन 2। सो व्हाट इज द आंसर? 5 5 = 25, 5 5 = 25, 625 अपॉन 2 t^4। दिस इज द आंसर। यहाँ पे नेगेटिव वाला और यहाँ पे पॉजिटिव वाला वो लॉ आप लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो क्या याद रखना? पहला स्टेप, नेगेटिव को पॉजिटिव कीजिए, जिस भी नंबर के फैक्टर्स निकलते हैं प्राइम फैक्टर्स, वो प्राइम फैक्टर निकालना, फिर तो लॉ लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले पावर नेगेटिव, पावर नेगेटिव, पावर नेगेटिव, पावर नेगेटिव, फटाफट से पॉजिटिव कीजिए। कैसे? जो पॉजिटिव है पावर वो तो एज इट इज, ये दोनों नेगेटिव है तो ऊपर चले जाएंगे। 5^7 इंटू 6^5, और ऊपर वाले 3^5 इंटू 10^5। स्टेप नंबर 1, क्या किया हमने? a⁻⁻ को पॉजिटिव किया, रेसिप्रोकल कर दिया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, मैंने क्या बोला था? जिसके फैक्टर बनते हैं उसके फैक्टर बनाना। 5 खुद में प्राइम नंबर है, एज इट इज छोड़ दीजिए। चलिए 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, 2^1 इंटू 3^1। अब ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जब 6 की पावर 5 है तो उसके फैक्टर्स जो बने हैं तो उसकी भी होल पावर कितनी चलेगी? 5। ये याद रखना, होल पावर लिखना है यहाँ पे 5 इंटू। अब 125 के फैक्टर बना लेते हैं। 125 के फैक्टर 25, 5 से 5, 5 से 1, तो 125 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे? 5^3 लिख दीजिए यहाँ पे, 5^3। नेक्स्ट 3 एज इट इज, क्योंकि 3 क्या है? अपने आप पे प्राइम। 10 के फैक्टर्स अभी बनाए थे हमने, 2 × 5, 2 × 5 दोनों की पावर 1 है, पर होल पावर कितनी चलेगी? ऐसे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट 5^7। अब यहां पे लॉ बताइए कौन सा? एक पावर अंदर है, एक पावर बाहर है, तो पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई। बताइए 2 की पावर कितनी होगी? 1 × 5 5, 3 × 5 5, 5^3। नेक्स्ट 3^5 इंटू 2^5 इंटू 5^5। नेक्स्ट सबकी पावर आ गई, सब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गए। अब लगाते हैं मल्टीप्लाई वाला या डिवाइड वाला। कौन सा? सबसे पहले 5 बेस पकड़ो। 5 बेस 5 बेस 5 बेस, 3 जगह। तो मैंने क्या बोला? ऊपर वाले तो क्या होंगे? प्लस, और नीचे वाला क्या होगा? माइनस। तो करिए, देखिए 5^7 + 3 - 5। ऊपर वाली पावर प्लस, नीचे वाली पावर माइनस। 2 की देखिए, 2 की पावर एक ही है, एक ही है, तो 5 और बीच में डिवाइड आएंगे, 5^5 - 5 बिकॉज डिवाइड। 3 की पावर देखिए एक ही है, एक ही है, तो 3^5, यहाँ पर भी 5 - 5। नेक्स्ट 5^7 + 3 10 इंटू 5, 2^0 इंटू 3^0, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स 2^1। क्यों? बिकॉज a⁻0 = 1। यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई वाली, एक बार डिवाइड वाली आइडेंटिटी लॉस आपको लिखे। चलो मल्टीप्लाई कीजिए। 625 इंटू 5, 3125। दिस इज द आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पक्का। आइए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 या 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहला रूल नंबर 1, स्टेप वाइज चलेंगे, रूल वाइज चलेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए
सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल फाइंड आउट करना है, डेसिमल है कहाँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल ये रहा, सेकंड में भी डेसिमल है, थर्ड में डेसिमल नहीं है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस नंबर पे डेसिमल नहीं होता कहाँ पे होता है, सबसे लास्ट में। ये रहा डेसिमल, उसके आगे जीरो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा डेसिमल, यहाँ पे ये रहा डेसिमल, यहाँ पे ये डेसिमल, यहाँ पे ये डेसिमल। तो अंडरस्टूड, समझ आया। जिस नंबर पे कोई डेसिमल नहीं होता कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, उस डेसिमल को उठा के कहाँ पे लेके आओ, पहले नंबर के आगे लगा दो। पहला नंबर कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर से जीरो इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में ये जीरो है, सारे जीरो, और ये 8 है। तो इस डेसिमल को उठा के यहाँ लेके आओ। मतलब कैसे लिखना है, 8 पॉइंट ऐसे लगाना है, उसके आगे जो भी नंबर होंगे वो लिखेंगे। सेकंड का करके बताइए, ये डेसिमल यहाँ कहाँ शिफ्ट कर देंगे, 9.42। आ जाइए थर्ड में। अब थर्ड में यहाँ डेसिमल है, यहाँ से कहाँ लेके जाना है, यहाँ। तो कहाँ पे, पहला नंबर है आपका 6 पॉइंट क्या आएगा, आगे जीरो। अगर ये भी जीरो होता तो फिर तो हम कुछ नहीं लिखते, पर ये 02 है तो ऐसे लिखेंगे। ये जब तक नंबर आएंगे तब तक लिखेंगे, जीरोज इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट में करिए, आ जाइए फटाफट से। ये डेसिमल यहाँ, इसको यहाँ तक शिफ्ट कीजिए, कितना लिखेंगे, 3.45। अगला बताइए, अब ये डेसिमल कहाँ की ओर को शिफ्ट होगा, ये तो आपका राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, 3.4532, ये लेफ्ट की ओर। यहाँ बताइए लेफ्ट या राइट, लेफ्ट, क्योंकि यहाँ डेसिमल है, यहाँ शिफ्ट होगा, क्या आएगा 9 पॉइंट, क्या लिखेंगे, सारे नंबर है तो सब लिखेंगे, 46304। क्या ये स्टेप समझ आया, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या याद रखना है, डेसिमल नहीं होता है तो लास्ट में होता है। डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है, एक नंबर के आगे लगाना है। वो नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 से लेके 9 तक होगा, जीरो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 10 रेज़ टू पावर, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डेसिमल के बाद एक नंबर के बाद डेसिमल लगना चाहिए और 10 रेज़ टू पावर में कुछ नंबर्स होने चाहिए। अब रूल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, whenever we will go decimal from decimal to right hand side, जब भी हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, पावर ऑफ 10 की पावर हमेशा नेगेटिव आएगी। क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। अभी करके देखेंगे। और whenever we go डेसिमल से, ये डेसिमल है बेटा, डेसिमल लिख देता हूँ यहाँ पे। डेसिमल से अगर हम कहाँ की ओर को जाएंगे, राइट की ओर को जाएंगे, तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव। जब भी हम डेसिमल से कहाँ की ओर को जाएंगे, लेफ्ट, पावर किस में आएगी, पावर ऑफ 10 की जो पावर लिखने वाले वो आएगी पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव। बस ये याद रखना, दिस इज द रूल। क्या रूल, वापस से सुनिए। डेसिमल ये रहा, डेसिमल से हम कहाँ की ओर को गए, राइट, पावर किस में आएगी, नेगेटिव, तो पावर यहाँ नेगेटिव आएगी। कितनी आएगी वो अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे भी हम राइट की ओर को गए, नेगेटिव। यहाँ पे ये दे देखिए, यहाँ से कहाँ की ओर को गए, लेफ्ट की ओर को, पावर पॉजिटिव। पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से कहाँ की ओर को, राइट, फिर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब लास्ट पावर कितनी आएगी, ध्यान से देखिए। डेसिमल कितना शिफ्ट हुआ उतनी पावर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर शिफ्ट हुआ, तो पावर कितनी, 12। दिस इज द आंसर, खत्म। आ जाइए फटाफट से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पावर 10। कहाँ से, डेसिमल जहाँ से था और जहाँ आपने पहुँचाया वहाँ तक गिनते हैं। डेसिमल कहाँ था, यहाँ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद लग गया तो पॉजिटिव 10। यहाँ पे गिनिए फटाफट से, 1 2 3 4, तो पावर -4। यहाँ पे गिनिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ डेसिमल है, यहाँ से सिर्फ इधर गया है, एक ही प्लेस चेंज किया, तो क्या आएगा, पावर सिर्फ 1। अंडरस्टूड। यहाँ पे बताइए, यहाँ पे है डेसिमल, जहाँ से डेसिमल यहाँ पहुँचा है 1 2 3, तो पावर कितनी, 3। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये रूल याद रखना है। तो पहला स्टेप, जहाँ डेसिमल है वहाँ से फर्स्ट नंबर के बाद लगाइए। सेकेंड स्टेप, इंटू 10 रेज़ टू पावर। 10 रेज़ टू पावर, अगर हम राइट की ओर को डेसिमल शिफ्ट हुआ तो पावर नेगेटिव, अगर लेफ्ट की ओर को शिफ्ट हुआ तो पावर पॉजिटिव आएगी। अंडरस्टूड। सबसे अच्छा क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का जस्ट
सेकंड क्वेश्चन ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन का रिवर्स है। वहां पे आपको स्टैंडर्ड बनाना था, यहाँ पे स्टैंडर्ड दे रखा है। स्टैंडर्ड से किस फॉर्म में बनाना है? यूजुअल फॉर्म में बनाना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपने उस क्वेश्चन में देखा जब भी पावर नेगेटिव आती है, ये नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव जब भी आएगी तो डेसिमल जीरो किस साइड में लगे हुए थे? ऑन लेफ्ट हैंड साइड में लगे हुए। और जब भी पावर पॉजिटिव है तो जीरो कौन से साइड में शिफ्ट करेंगे? जीरो किस साइड में लगेंगे? ऑन राइट हैंड साइड में लगेंगे। ये ध्यान में रखना। कैसे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले पावर अगर माइनस है तो इसका मतलब जीरो यहां लगेंगे, और तो आप ऐसा लिख दीजिए 302। क्लियर? क्योंकि पावर जीरोस कौन से साइड में आएंगे? आपके लेफ्ट हैंड साइड में। कितने आएंगे? 6 जीरोस लगने चाहिए। बट डेसिमल कहाँ है? वहां से काउंट होगा। डेसिमल है यहां, देखिए इधर 3 से बाद, तो ये 3 भी इंक्लूड होगा। एक 1 प्लेस ही हो गया। अब कितने और जीरो? 2 3 4 5 6 पॉइंट, फिर ये जीरो। दिस इज द आंसर। प्लीज ध्यान से देखिए, 6 जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि डेसिमल आपका 3 के बाद है, तो 3 को इंक्लूड करेंगे। एक जीरो वो बन गया, तो 3 आपका एक प्लेस उसने कवर कर लिया। 2 3 4 5 6, तो जीरो सिर्फ 5 लगेंगे। अंडरस्टूड? आइए सेकंड वाले। अब पावर प्लस है तो इसका मतलब ऑन राइट हैंड साइड में आपके क्या लगेंगे? जीरोस लगेंगे। अब काम तो कहां से होगी? वही जहां डेसिमल है। एक तो ये हो गया, तो कितने जीरो? 2 3 4, खत्म। आ जाइए फटाफट से बताइए। नेगेटिव है तो इसका मतलब इस साइड में लिखिए, जीरोस लेफ्ट हैंड साइड में। कितने जीरो जाएंगे? अब इसका डेसिमल का नहीं होता था, हमने बोला यहाँ होता है, जिसके लास्ट में कितने जीरो लगेंगे? 8। तो बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये डेसिमल फ्री है। काउंट करो, यहाँ पे था 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप उसको स्टैंडर्ड में भी बदलोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अंडरस्टूड? तो ये रहा। आइए 9 मतलब कौन से साइड में जाएंगे? राइट हैंड साइड में जाएंगे जीरोस। पहले पूरा नंबर लिख लो, पर काउंटिंग कहां से होगी? यहाँ पे है डेसिमल, तो इस साइड पे 1, तो ये कवर हो गया। 2 का 5 6 7 8 9, जितने नंबर नहीं थे उसके आगे जीरो लगा दिया। नेक्स्ट 12, तो मतलब राइट हैंड साइड पे जाएगा। पहले 58 लिखो, पर डेसिमल यहां से काउंट होगा, तो 1 तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया। आप इसको स्टैंडर्ड में भी करके देखिए, यही आंसर आएगा। लास्ट में आ जाइए 3 6 1 4 9 2, कहाँ डेसिमल है? यहाँ पे 6 काउंट करने, तो 1 2 3 4 5 तो नंबर्स आ गए, फिर एक बचा। इसको बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। तो जब भी पावर नेगेटिव होगी कौन से साइड में आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आपके जीरो जाएंगे। जब भी पावर पॉजिटिव होगी कौन से साइड में जीरो चलेंगे? राइट हैंड साइड में। बट कहां से काउंटिंग होगी? जहां पे डेसिमल है क्वेश्चन में, वहां से काउंटिंग होगी। अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर खत्म होता है। इसके कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और प्रैक्टिस करेंगे हम। तब तक के लिए वीडियोस को पूरा देखिए, पूरी प्रैक्टिस कीजिए इसकी। थैंक यू सो मच।